हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ा था। तो एकाकी व्यापार के अंदर बेटे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी कभी एकाकी व्यापारी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उसके पास लिमिटेड पैसा होता था। ठीक है, हर बंदे की अपनी काम करने की स्किल है, जरूरी नहीं उसके पास वो बिजनेस को चलाने की स्किल हो। तो वो चाह कर भी अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे, उसकी ग्रोथ करना चाहे, तो वो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कहीं चला जाता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो उसका जो बिजनेस था वो बंद हो जाता था। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में उसको अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले पाता था, उसके साथ कोई भी नहीं था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ही हमारा जो पार्टनरशिप है, हमारी जो साझेदारी है, इसका जन्म हुआ। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारी साझेदारी क्या होती है। देखो बेटे, अगर मैं इसका सिंपल वर्ड्स में आपको मीनिंग बताऊं तो हम ये बोलेंगे कि साझेदारी दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसे वो आपस में मिलकर किसी एक ऐसे वैध बिजनेस को चलाने के लिए सहमत हुए हैं और उससे होने वाले जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस बिजनेस से, उसे वो इकट्ठे जो है वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। मतलब दो या दो से ज्यादा लोग वो आपस में सहमत हुए, वो इकट्ठे दोनों मिलकर उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसे जो है आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। मतलब उनका जो रिस्क है वो भी डिवाइड हो जाएगा, जो भी डिसीजंस हैं वो आपस में मिलकर लेंगे। ठीक है, वो हमारी पार्टनरशिप थी। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, हमारे पार्टनरशिप के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया गया है, एक अलग से एक्ट बनाया गया है, जिसे कहा जाता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसकी धारा 4 के अंदर एक परिभाषा दी गई है साझेदारी को लेकर। देखिए क्या है वो परिभाषा। ये अधिनियम के अनुसार, ये धारा में जो परिभाषा लिखी गई है वो ये कहती है कि साझेदारी कुछ लोगों के बीच का संबंध है। ठीक है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। अब कौन है ये पर्सन्स, कौन है ये लोग जो हु हैव एग्रीड, जो सहमत हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, ताकि वो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर कर सके। ठीक है, अब ये बिजनेस चलाएगा कौन? कैरिड बाय ऑल। ठीक है, और वन ऑफ देम, कि या तो वो व्यापार सभी मिलकर चलाएंगे, ठीक है, या वो आपस में ही सहमति बना लेते हैं और उनमें से किसी एक या दो को पावर दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई हमारी बजाय आप लोग जो है इस बिजनेस को रन कर लीजिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि साझेदारी के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि कम से कम हमें जो है दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी हो तो मिनिमम 2 पर्सन्स की आप लोगों को जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, और उसके बाद वो किसी बिजनेस को रन करेंगे, उससे होने वाले प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, और वो बिजनेस उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा जो है वो चलाया जाएगा। एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, ये है बेटे हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स, या यूं कहें हिंदी में इसके लक्षण क्या है। देखो बेटे इसके फीचर्स, अगर मैं मीनिंग से ही इसकी विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? मोर देन 2 पर्सन्स। कि अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो पार्टनरशिप के लिए मिनिमम जो है आपको 2 व्यक्ति चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप को शुरू नहीं कर सकता है। तो पार्टनरशिप के लिए आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि एकाकी व्यापार में आपको एक ही पर्सन जो होता था वो ही सब कुछ मैनेज करता था। लेकिन यहां पर क्या होगा कि साझेदारी के लिए कम से कम आपको जो है 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट,
ठहराव या अनुबंध। जब भी हम लोगों ने पार्टनरशिप को स्टार्ट करना हो तो पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट कराया जाता है, एक अनुबंध कराया जाता है, एक ठहराव कराया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सभी प्रकार की जो शर्तें होती हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, वो सभी मेंशंस किए जाते हैं। नॉर्मली इसमें भी ऑरल और रिटन, वैसे ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी, लेकिन भविष्य में होने वाले झगड़ों से बचने के लिए हर कोई प्रेफर करता है कि ये जो है वो रिटन में हो। लेकिन पार्टनर बनता कौन है, उसके लिए हम ये बोलेंगे कि साझेदारी के अंदर पार्टनर वही बनता है जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो। मतलब कोई भी बंदा जो अवयस्क है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, जो माइनर है, वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता है। तो मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है, जो सभी बातों को समझता हो, ठीक है, वही बंदा जो है वो पार्टनर हमारा बन सकता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो पागल है, दिवालिया है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस। अब देखो बेटे, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप आप क्यों कर रहे हो? किसी ना किसी बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब बिजनेस कैसा हो? अब बिजनेस क्या कोई भी हो सकता है? तो हम इसका जवाब देंगे कि हमें पार्टनरशिप के लिए जो भी बिजनेस हम करें वो हमारा क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। मतलब जिसे हमारे देश का कानून मान्यता देता हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को मारने के लिए, कोई जुए के बिजनेस के लिए, कोई लॉटरी के लिए अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो हमारा लीगल बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। अब आपने ये पार्टनरशिप क्यों की? बिजनेस को रन करने के लिए। और आप बिजनेस क्यों रन कर रहे हैं? ताकि इसमें जो भी आपको प्रॉफिट्स हो, ठीक है, उसे आप लोग बांट सके। मतलब जो हमारी पार्टनरशिप है वो भी हमारी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य क्या है? लाभों को अर्जित करना। क्योंकि लाभ कमाने के लिए, लाभों को आपस में बांटने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये पॉइंट देखो फिर से आ गया, असीमित दायित्व। अब देखो बेटे, जितने भी पार्टनरशिप के अंदर हमारे पार्टनर्स होंगे उन सभी का दायित्व जो है वो असीमित होगा, अनलिमिटेड होगा। मतलब अगर कोई भी हमारी फर्म है, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो किसी भी बाहर वाले ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है या दिवालिया हो जाती है या बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उस फर्म के अंदर, उन सबकी पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो फर्म के ऋणों का भुगतान करने में किया जाएगा। मतलब उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, उससे जो पैसा आएगा उन पैसों से हम जो है बाहर वाले लोगों के ऋणों का भुगतान कर देंगे। तो मतलब जैसे हमारा सोल ट्रेडर जो था उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, वैसे इसकी भी क्या है? अनलिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट एंटिटी। अब देखो, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब हो गया कि इसका कोई भी एक पृथक अस्तित्व नहीं है। पृथक अस्तित्व का मतलब है कि हमारे पार्टनर और हमारी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, पार्टनर्स को मिलाकर ही पार्टनरशिप फर्म बनती है, दे आर सेम, वो बिल्कुल सेम है, एक है। पार्टनर्स ये नहीं बोल सकते, मान लीजिए कुछ भी गलत काम होता है, कोई भी केस फाइल किया जाता है अगर फर्म पे, तो पार्टनर ये कहकर अपने आप को नहीं बचा सकते कि ये हमने नहीं किया, ये तो फर्म ने किया है। फर्म और फर्म के साझेदार वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रस्ट, विश्वास। कि साझेदारी तभी आपकी बेटे सक्सेसफुल होती है अगर साझेदारों के बीच में सद्विश्वास की भावना हो। मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक हमारी साझेदारी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो मतलब साझेदारों को व्यापार की कोई भी बात एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट।
पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे जितने भी साझेदार हैं वो हमारे प्रिंसिपल तो हैं, मतलब वो हमारे एक तरीके के मालिक तो हैं, और साथ में वो हमारे एजेंट भी हैं। एजेंट कैसे? जैसे जो मालिक होता है वो एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए बाध्य होता है, ऐसे ही हमारे साझेदार भी मालिक तो है ही, लेकिन फर्म के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी लाइबल होंगे। ये पॉइंट बिल्कुल जो है वो हमारा इससे रिलेटेड है कि फर्म को और पार्टनर्स को हम लोग अलग अलग जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, उनकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो उनमें जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल और हमारा एजेंट का। ठीक है, तो ये थी बेटे आज क्या हमारी लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी स्टूडियो विद रिंकी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।